आदित्य लाखों लोगों के शहर में एक आम आदमी था जो एक बहुत बड़ी कंपनी में चुपचाप काम करता था। उसकी जिंदगी रूटीन थी, घर, ऑफिस, फिर वही, जब तक एक सुबह सब कुछ बदल नहीं गया। उसे बोर्डरूम में बुलाया गया और उसे एक ऐसा मिशन दिया गया जो अजीब लग रहा था। हिमालय में छिपे हुए फुसफुसाती परछाइयों के किले से एक पुरानी चीज वापस लाना। इस काम को नामुमकिन माना गया था। किले के बारे में कई कहानियां थीं, ट्रेचरस टेरेन, खतरनाक इलाका, और कुछ लोग कहते थे एक शाप से घिरा हुआ था। जो भी पहले कोशिश कर चुका था वह कभी वापस नहीं आया था। कंपनी का भविष्य जिन कारणों से आदित्य को समझ नहीं आया, इस चीज पर निर्भर करता था। बोर्ड ने पूछा नहीं, उन्होंने आदेश दिया। आदित्य को चुना गया। डर ने उसे जकड़ लिया। वह कोई साहसी नहीं था, बस एक आदमी था जो ट्रैफिक जाम से डरता था, भूतिया किलों से नहीं। उसके सहकर्मी कानाफूसी कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि उसे फेल होने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे चिंता उसे ओवरवेलमिंग करने लगी, उसके अंदर डिफायंस की एक जिद वाली चिंगारी जली। उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का सामना किया था, चाहे वे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मना करना कोई ऑप्शन नहीं था। वह उन लोगों को निराश नहीं कर सकता था जिन्होंने किसी कारण से उस पर विश्वास किया था। अपने बॉस को देखकर, जो पीला पड़ा हुआ था लेकिन दृढ़ था, आदित्य को एहसास हुआ कि यह उसकी परीक्षा थी। शायद उसने सोचा, नामुमकिन सिर्फ एक सोच थी। उसने मिशन स्वीकार कर लिया। घोषणा के बाद के दिन डर और बिना नींद वाली रातों से भरे हुए थे। आदित्य को लगा जैसे वह एक मोहरा है जिसका फेल होना तय है। बेचैन होकर उसे हिमालय में एक बुद्धिमान साधु की कहानियां याद आईं और वह उसे खोजने निकल पड़ा। लंबी खोज के बाद उसे साधु का आश्रम मिला और उसने अपने डर बाहर निकाले। साधु ने सुना, फिर आदित्य से कहा, सबसे बड़े पहाड़ वही हैं जो हम अपने मन में बनाते हैं। डर, उसने कहा, सिर्फ एक परछाई है। अपने अंदर की रोशनी ढूंढो, अपनी आत्मशक्ति। ये आदित्य के बदलाव की शुरुआत थी। साधु के पाठ सरल लेकिन गहरे थे। आपकी आत्मा, उसने कहा, अनंत शक्ति का स्रोत है, शरीर या मन से ज्यादा मजबूत। मेडिटेशन के जरिए आदित्य ने अपने डर को देखना सीखा, उनसे लड़ना नहीं। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक शांत शक्ति मिली, किसी बड़ी चीज से जुड़ाव। साधु ने सिखाया, दुनिया नामुमकिन की दीवारें बनाती है, लेकिन आपकी आत्मा ऐसी कोई सीमा नहीं जानती। जीतने वाला असली किला उसका अपना शक था, विश्वास। साधु ने कहा, यह नहीं है कि पहाड़ हिल जाएगा, यह जानना है कि आप उस पर चढ़ सकते हैं। अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा करो। जब डर चिल्लाए तो अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनो। आदित्य आश्रम से बदला हुआ निकला। डर बना रहा, लेकिन अब वह उसे कंट्रोल नहीं करता था। उसके पास अब सुनने के लिए एक मजबूत आवाज थी, उसकी अपनी आत्मा। आगे की यात्रा अब सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं थी, यह अपनी असली शक्ति को खोजने के बारे में थी। शहर वापस आकर आदित्य की नई शांति ने उसके सहकर्मियों को हैरान कर दिया। उसने एक टीम बनाई, एक पर्वतारोही, एक नेविगेटर और एक हिस्टोरियन। उन्हें उस पर शक था और मिशन का खतरा उनके भरोसे को तोड़ रहा था। यात्रा बहुत मुश्किल थी। बर्फीले तूफान, दरारें और एक जानलेवा रॉक स्लाइड ने उन्हें परखा। संकट में आदित्य का आंतरिक शांत सामने आया। उसने टीम को एकजुट किया, उन्हें याद दिलाया कि उनकी ताकत एक साथ काम करने में थी। प्रेरित होकर उन्होंने अपने साथी को बचाया और आदित्य के नेतृत्व पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने विशेषज्ञता से नहीं, बल्कि साहस और विश्वास से नेतृत्व किया। जब भी डर आता, वह अपने सीखे हुए ज्ञान को साझा करता, अपनी सामूहिक शक्ति पर भरोसा करो। यात्रा खतरनाक बनी रही, लेकिन अब वे इसका सामना एक साथ कर रहे थे। आदित्य उनका एंकर बन गया था। हफ्तों बाद वे फुसफुसाती परछाइयों के किले तक पहुंचे। एक खाई ने अंदरूनी सैंक्टम में प्रवेश रोक दिया था, पार करने के लिए बहुत चौड़ी, अंतिम नामुमकिन परीक्षा। इतिहासकार ने इसे आत्मा की छलांग कहा, एक ऐसी परीक्षा जिसे केवल विश्वास ही पार कर सकता था। टीम निराश हो गई, लेकिन आदित्य को साधु का सबक याद आया। विश्वास, अपनी शक्ति पर विश्वास करना है। वह किनारे पर खड़ा हुआ, अपने शक को शांत किया और अपनी आत्मशक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे रोशनी का एक पुल दिखाई दिया, उसके अटूट विश्वास से बना एक रास्ता। उसकी टीम ने उसे पार करते हुए ओर से देखा। नामुमकिन को फिर से परिभाषित किया गया था, बल से नहीं, बल्कि विश्वास से। टीम ने पीछा किया, एक साथ पार किया। वे सैंक्टम में दाखिल हुए और उस चीज को वापस ले आए। मिशन पूरा हो गया था। आदित्य अपनी टीम को घर ले गया, हमेशा के लिए बदला हुआ। उस चीज को वापस कर दिया गया और कंपनी ने उनकी सफलता का जश्न मनाया। लेकिन आदित्य का असली खजाना वह शक्ति थी जो उसने अपने अंदर खोजी थी। उसने दूसरों को प्रेरित किया, यह सिखाते हुए कि सबसे बड़े संसाधन इंसान के दिल में पाए जाते हैं।
उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाना कि हमारी सीमाएं अक्सर भ्रम होती हैं। अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी जीत पहाड़ों पर नहीं बल्कि अंदर जीती जाती है। आदित्य की यात्रा ने साबित किया, नामुमकिन को हासिल करने की शक्ति हम सभी के अंदर है।